हरीम बीबी कहती हैं मुदस्सिर सर से कि मुदस्सिर सर ज़िंदगी इस कदर मुझे ठोकरों की ज़द में ले आएगी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ही हैरान हूँ मैं, आखिर ये क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। क्यों मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ रहा और मेरी ज़िंदगी वैसे की वैसे ही रह रही है। इसको सुनकर वो कहता है कि हरीम बीबी तुम क्यों परेशान होती हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मामला सारा ख़त्म होने दो तो समझो फिर मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगा। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि बोलने की हैसियत में मैं नहीं हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ाइज़ भाई को जाके कहो कि ये मामला फटाफट ठप कर दे, क्योंकि जब तक ये मामला ठप नहीं होना है तो मेरा काम फट नहीं होना है। इसलिए जी आप देखेंगे हरीम कहती है कि मैं तो उसको कह कह के तंग आ चुकी हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। लेकिन वो बंदा कह रहा है कि आज मुदस्सिर तुमसे शादी करेगा, आखिर इस बात का क्या मतलब है। और आप भी सही सी बताएं कि आप मुकर तो नहीं जाएंगे, आप इस बात पर राज़ी हैं ना। ऐसा ना हो कि मैं उससे भी तलाक ले लूँ और आप मेरे साथ शादी ना करें, ना मैं घर की रही ना घाट की रही। इसको सुनकर वो कहता है कि हरीम बीबी कैसी बातें कर रही हो, पहली मुलाकात में ही मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा और अब तुम इतनी दूर आ चुकी हो, इतनी एपिसोड्स गुजर चुकी और अभी भी तुम यही बात कर रही हो। ऐसा नहीं होने वाला है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं कितना अच्छा और नेक इंसान हूँ। इसको सुनकर हरीम कहती है, हाँ ये बात तो है, ये गवाही तो मेरा बाप और मेरा भाई भी दे रहा है और मुझे बार बार यही फोर्स कर रहे हैं कि मैं फटाफट से ये चक्कर ख़त्म करूँ और सारा कुछ ठीक करूँ, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और मैं इन बातों से परेशान हो चुकी हूँ। आगे से वो कहता है कि हाँ बात तो सही है, परेशानी वाली बात तो है, क्योंकि हमें अब ये मामला फटाफट ख़त्म करना चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह का काम करें और काम सारा ख़त्म कर दें। मुदस्सिर की माँ जो है वो कहती है कि मुदस्सिर बेटा तुम्हारा क्या बना, आखिर क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला किधर को जाने वाला है। आगे से वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, मेरी हरीम से बात हो चुकी है और फ़ाइज़ से भी बात हो चुकी है। मैंने भी उन्हें यही कहा है कि बस अब काम ख़त्म करने की करें, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया, ये ऐसे ही चक्कर चलते रहे तो मसला ख़राब हो सकता है। इसलिए बस अब मैं चाहता हूँ कि इस मसले को जल्दी से सॉर्ट आउट किया जाए और सारा सिस्टम ठीक कर लिया जाए। इसको सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा अब काम ख़त्म भी करो कि क्या आप लोगों ने भी लंबा ही कर दिया है। मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है, जी काम मैंने नहीं लंबा किया बल्कि पीछे से लंबा राइटर ने कर दिया है और उन लोगों ने ही इस काम को इतना लंबा कर दिया है कि एपिसोड पे एपिसोड गुजारी जा रहे हैं। खैर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा जल्दी से करो, मैंने भी तुम्हारी शादी पे तैयार होना है, सुकून लेना है, ऐसा ना हो से उससे पहले मेरी डेथ हो जाए और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। बस मैं अब यही चाहती हूँ कि फटाफट से तुम्हारी शादी हो जाए, मैं भी सुकून से तुम्हारी शादी देख सकूँ, मैं भी कोई अच्छे कपड़े पहनूं, मैं भी कोई सुकून से रह सकूं। इसको सुनकर मुदस्सिर हंसने लग जाएगा और कहेगा कि माँ जी आप फिक्र मत करें, आप जैसा सोच रही हैं वैसा ही होगा, बल्कि ऐसा करें कि शादी की तैयारियां शुरू कर दें, समझे कि काम होने वाला है। इस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेचैन और उतावले हो रहे हो, थोड़ा सब्र तो करो, ऐसा ना हो कि हरीम का फैसला ही बदल डाले। आगे से वो कहता है, हाँ ये बात भी है, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे हरीम फैसला ना बदल डाले, क्योंकि उसकी आंखों में फ़ाइज़ के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आ रहा है और उसकी आंखों में सिर्फ़ और सिर्फ उसका ही प्यार नज़र आ रहा है। उसकी माँ कहती है, हौसला रखो, ठंड रखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि सारा कुछ ठीक होने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना वो तुम्हारे नाम ही होकर इस घर में आएगी। फ़ाइज़ भाई की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता, आप उसके साथ ये ज़्यादती ना करें, वो सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो कह तो रही है फ़ाइज़ से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन दिल में अभी तक फ़ाइज़ की यादें छुपाई बैठी है और इसके अलावा कोई भी उसके जहन में नहीं आ पा रहा है। इस चीज़ की समझ मुदस्सिर को आ रही है। मुदस्सिर खामोश खड़ा बड़ा ही इंतज़ार में रह रहा है कि आखिर ये औरत क्या करेगी, हाँ करेगी कि ना करेगी। खैर ये स्टोरी असल तो तभी पता चलेगी कि जब ये हम देखेंगे, लेकिन
लेकिन हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं हरीम को वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, उसे मुदस्सिर के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इसको क्या करना चाहिए? इसके पास कौन-सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अपना रिव्यू देते चले। रिव्यू हमारा ये है कि ये मुदस्सिर से कहेगी कि कुछ नहीं, आप जैसा जो बेहतर समझ रहे हैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मुदस्सिर जो है उसको समझ आ रही है कि ये औरत अपने दिल से फ़ाइज़ को नहीं निकाल पाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है और कहता है अपनी माँ से कि शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये औरत जो है मेरे साथ निभा कर सकती है। उसके दिल में फ़ाइज़ की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि वाक़ई में वो फ़ाइज़ के बगैर नहीं रह सकती है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही उदास रहने लग जाती है। उसका बाप उससे इस बात का सबब भी पूछेगा और कहेगा कि बेटा आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? जिसको वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं मुदस्सिर सर के और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। अगर उसकी माँ ने मेरे से ये थोड़ी-सी इल्तिजा कर दी है, तो मैं इस पर पूरा उतरना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेहिस नहीं हूँ। हम एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं इसलिए फ़ाइज़ को छोड़ना चाहती हूँ। अगर उसका बाप मुदस्सिर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगर आप इस नीयत से ये सब कुछ करना चाह रही हैं तो ऐसा मत करना। आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दाँव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फ़ाइज़ को तो जा सकती हैं आप, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाओ, इनका ऊपर महसूस करोगी, तुम्हें उतनी ज़्यादा अज़ियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है, इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुदस्सिर हरीम के साथ आया है, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। ख़ैर अब देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार-बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हरीम को अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी।